हेल्दी खाना बड़ा जरूरी है। तो हेल्दी खाना ही आपकी एनर्जी लेयर को भी बढ़ाएगा, ठीक है। अब ये दोनों लेयर्स आपस में जुड़ गई। अच्छा, उसके बाद एक दो चीजें और आगे चलती है। अब इसके बाद कौन सी लेयर काम करती है आप बताएंगे मेरे को कोई? ये तीसरी लेयर है, ये हमारी तीसरी लेयर है। कौन सी लेयर आएगी? थोड़ा आ गया आपके मन में इसके बाद क्या होना चाहिए? देखो, बुद्धि कहां से आती है? बुद्धि कैसे काम करती है? आ रहा है कुछ दिमाग में कि खा भी लिया, शरीर भी बन गया, प्राण वायु भी मजबूत है, उसके बाद क्या होता है? चलिए ये तो पार्ट हो गया, अंदर मशीनरी का पार्ट हो गया, ठीक है। उसके बाद जो हम असली चीज जो इसमें चाह रहे हैं, इसके मुताबिक बुद्धि के मुताबिक चाह रहे हैं, उसके बाद हमारी आ जाती है जो इन्होंने बोला, हमारा दिमाग आता है, माइंड लेयर होती है। क्या होती है? माइंड लेयर, जिसे आप मनो में विकास बोल रहे थे ना। उसके बाद शरीर भी बन गया और प्राण वायु भी चल पड़ी। उसके बाद कौन सी चीज है? ये माइंड है हमारा, जिसमें आगे काम करना होता है, दिमाग से काम लेते हैं। बच्चा क्या होता है? पैदा होता है, फिर क्या होता है? आप उसका शरीर विकास करते हैं, है ना। फिर उसको चलना फिरना शुरू हो जाता है। जब वो चलना फिरना शुरू हो जाता है तो क्या होता है? उसमें एनर्जी आना शुरू हो जाती है। वो एनर्जी अभी खाली आपने वैसे ही चलना, बाद में आप ऐसे ही चलेंगे ना, ठीक है। देखिए यहाँ पे ये हमारा लाइन है ना, तो इस तरह से है ना। आप साली हो जाना अपने लिए लाइन में सीधा चल रहा हूँ, मैं देखूंगा नहीं लाइन में जा रहा नहीं दिखा जाएगा। आपने पैर जो है जोड़ के रखना है, ठीक है। यहाँ तक आपने इस तरह से आना है। उसके बाद आपने क्या करना है कि अब आपने हाथों का जो सहारा लेगा वो लेना है ना, ठीक है। अब आपने किस तरह से चलना है, ठीक है। इस तरह से आपने प्रैक्टिस जो है वो करनी है। ये क्या कराएगी प्रैक्टिस? हमारा क्या करवा रही है? बैलेंस। हाँ, बच्चे को बैलेंस सिखा रही है और यहाँ से कंसंट्रेशन इसमें आती है। कंसंट्रेट भी होता है बच्चा ना, कौन से मारा है। चलो आ जाओ शाबाश। क्लैप करिए, क्लैपिंग जोर से होनी चाहिए। अभी उसकी जो इच्छाएं हैं या उसकी एक्साइटमेंट है, उत्साह जो है, वो एक्साइटमेंट उसकी ज्यादा होती है। वो चीजों को लेता है, तोड़ मरोड़ देता है, करता है ऐसे, चीजों को फोड़ देगा, क्योंकि वो बचपन से पिछली अवस्था में आई। तो उस पर आप नाराज भी ज्यादा नहीं होते, परंतु 10 साल का बच्चा चीज को तोड़ेगा तो आप क्या दिखाएंगे? आप थोड़ी नाराजगी दिखाएंगे। होता है ऐसे, यार तो अभी बड़ा हो रहा है तो ऐसा क्यों कर रहा है। परंतु 5 साल का बच्चा तोड़ देगा तो आप उसको, आप ये पिक्चर देख के बोलना। मैंने आपको क्या बोला कि बात करना, बच्चे से बातचीत करना। तो बातचीत कैसे करता है बच्चा? उसे कुछ दिखाओ, उससे बात करो। माने कि आपको कुछ दिखाना है तो इस पिक्चर में क्या दिखा रहे हैं आप, ये क्या हो रहा है, इस पिक्चर में क्या क्या बातें आ रही है। बड़ी छोटी छोटी, बड़ी लंबी चौड़ा नहीं सोचना, बड़ी छोटी सी बात है ये। यह तस्वीर क्या है, किसकी लग रही है? घर की अंदर की है ना। इसमें क्या हो रहा है, क्या क्या है इस घर में? हाँ, मम्मी खाना बना रही है और बच्चा पढ़ रहा है, पापा जी बच्चे को देख रहे हैं और पीछे कुछ रखा भी है, ट्रंक है
हाँ, और हाँ, बर्तन रखे हुए हैं। तो देखो ये छोटी छोटी बातें हैं। बच्चा पिक्चर को देख के क्या करेगा, उसके बीच में घुस जाएगा एक तरह से। वो छोटी छोटी चीजें निकालने की कोशिश करेगा। मम्मी इसमें ये भी रखा है, पापा इसमें ये भी रखा है, ऐसा भी है ना। बच्चा पेंटिंग कर रहा है, कुछ लिख रहा है, कुछ बना रहा है। तो ये बात करने का तरीका है। हम लोग बात ही नहीं कर पाते हैं बच्चों से। तो बात करेंगे तो कुछ न कुछ करेगा। बात करें तो बच्चे इधर उधर की वो साथी के साथ घूम के आए तो जो भी बातें होंगी जैसे वो बोल रहे होंगे वैसी बातें बोलने की कोशिश करेगा। तो ये बातें जो हम बच्चों से बोलते हैं, तो देखो छोटे छोटे शब्द, मैट, कैट, रैट, डॉग, उसको स्पेलिंग नहीं हमने बतानी है, हमने सिर्फ बोलना है। हमने लिखना थोड़ी, नर्सरी में लिखने की कोई बात नहीं की गई है, लिखने के लिए तैयार करने की बात की गई है कि उसको लिखने के लिए तैयार करना। देखिए जैसे कितने सुंदर सुंदर हैं, एक को कैसे दिखाया है, एक चीज है, दो चीजें हैं, तीन चीजें हैं, चार चीजें हैं, पांच चीजें हैं, सात में चीजें, बड़ी सुंदर सुंदर चीजें हैं, घर के प्रयोग होने वाली चीजें हैं। सेब भी बच्चा खाता है, कैंडल भी घर में होती है, आम भी खाता है, स्टार्स देखते हैं, आसमान में तारे देखते हैं, है ना चीजें, ये आसपास की चीजें हैं। तो ये सारी चीजें आप लोगों के बच्चों के लिए, आप लोगों के लिए सुंदर किताबें बनाई गई हैं। तो आप इन किताबों का प्रयोग करिए। टीचर्स आपको देंगे, आप श्योर मांगना उनसे कि हमारे बच्चों के लिए, नर्सरी के बच्चों के लिए किताबें आई हुई हैं, सर ने दिखाई थी, हम लोगों को किताब दो हमारे बच्चे को। हमारे माँ के लिए है ये। बच्चा खुद क्या करेगा, वो खुद तो फाड़ भी सकता है ना। तो आपने उसको संभाल के रोज का थोड़ा थोड़ा काम करवाओ, रिपीट करो, बार बार रिपीट करो। छोटी सी किताब उसके लिए तैयार होगी, कुछ दिन बाद वो अपनी किताब मांगना शुरू कर देगा। हाँ चलो कोई बात नहीं। हाँ तो अब और ये पेड़ है, पेड़ ही काटने चाहिए, पेड़ों से हमें ऑक्सीजन मिलती है। और ये मैंने छोटा सा अपना सेब का पेड़ बनाया, पता नहीं आपको कैसा लगेगा सभी को। और ये डर में पानी और ये लकड़ियाँ बनाई है मैंने, इसीलिए हमें गैस उपयोग कम से कम करना चाहिए। वहां से असली रिकॉर्डिंग देना, बच्चा ओ वहां भी दाखिल है, यहाँ भी दाखिल है, अब वो पकड़े जा रहे हैं। जैसे हम उसका डाल रहे डाटा, वो निकल आ रहा है कि खाने स्कूल पढ़ रहा है, कई छठी में हो गया हमारे पास, दूसरी में पढ़ रहे हैं। तो अब उनके नाम कट रहे हैं वहां से, नकली वाला काम कट रहा है, नकली चलेगा, असली चलेगा, जो भी है असली चलेगा। हमारा छठी वाले जैसे पहले में यहाँ पे आ गए, दूसरी में आ गए, चेंज हो गए उनके नाम। तो आपने इस काम को जो असली है वही करना है। हिमाचल वाले तो करते नहीं है, वहां पे गड़बड़ हो जाती है, बेचारे अनपढ़ लोग हैं, अनपढ़ लोग क्या करेंगे, वो पैसा मांगते हैं, पैसा मंगवा के वो गलत को बना देते हैं। ऐसा होता है ना, है हमारे पास यूपी के लोग, होता नहीं ऐसे कि आप लोग। ये सरकार के ऑर्डर भी हैं कि पेरेंट्स को हर बच्चे के बारे में जानने का अधिकार है कि हमारा बच्चा कहाँ पीछे है। बाद में हम बोलेंगे कि आपका बच्चा पीछे है, तो उसका साथ साथ ही पता रखना कि कहाँ पे कमी है, और आपने भी उसके साथ काम करना। ये नहीं है, मैं एक बात बड़ी बार बार बोलता हूँ कि गरीब है तो उसका मतलब पूछ नहीं सकता है ना, या गरीब को पढ़ने का हक नहीं है, गरीब का बच्चा नहीं पढ़ सकता है, ऐसा नहीं होता। अमूमन पढ़ते गरीबों के बच्चे हैं, ये याद रखना। अमीरों के बच्चे जो है वो उनको रेडीमेड कोर्स होता है, गरीब के बच्चे जो जमीनी पढ़ाई करते हैं। अमीर के बच्चे को पता नहीं पढ़ूंगा तो मैं कोर्स कर लूंगा कहीं बड़े इंस्टीट्यूट से, प्राइवेट से। शिक्षा संवाद जो है वो हर साल मनाए जाते हैं, और इस शिक्षा संवाद का जो उद्देश्य है वो बच्चे को कैसे गुणात्मक शिक्षा प्रदान करनी है, गुणों वाली शिक्षा, रटने वाली शिक्षा नहीं, गुणों वाली शिक्षा, जिससे बच्चा जो है
वो जीवन में आने वाली जो उसकी चुनौतियां हैं, समस्याएं हैं, माता पिता को प्रेरित करूंगा कि वे भी अपने पाठशाला जाने योग्य बच्चों को पाठशाला में दाखिल करवाएं एवं निरंतर पाठशाला में पढ़ने भेजें। मैं यह भी शपथ लेता हूँ कि मैं अपने बच्चे के अधिगम स्तर व उपलब्धि स्तर की जानकारी प्राप्त करने के लिए निरंतर अध्यापकों के संपर्क में रहूंगा ताकि सभी बच्चे निरक्षरता के अभिशाप से मुक्त होकर गुणवत्ता युक्त शिक्षा प्राप्त कर सकें और सर्वांगीण विकास के साथ देश की प्रगति में अपना बहुमूल्य योगदान